हिमालय एक प्राकृतिक बाधा है। ये एक भौगोलिक आश्चर्य है और ये एशिया का गौरव भी है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं विशाल हिमालय पर्वत की, जिसे पूरी दुनिया जानती है। हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब निवास स्थल, मतलब बर्फ का घर। क्योंकि हिमालय पर्वत की लगभग सारी चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी होती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट से लेकर अन्य ऊंची चोटियां भी हिमालय का ही भाग है। जैसा कि ये लगभग कई देशों में फैला हुआ है, पर ज्यादातर भाग इसका भारत में पड़ता है। इसीलिए हिमालय भारत का भी गौरव है। बर्फ से ढके बड़े बड़े पहाड़, हिम नदियाँ और झीलें, अद्वितीय हरियाली और जीव जंतु, तेजी से बदलती जलवायु परिस्थितियाँ, ये सारी चीजें इन पर्वतों को विस्तरित करती है। हालांकि ये खतरनाक रास्तों से भरा पड़ा है, पर फिर भी कई लोगों का सपना है अपनी जिंदगी में एक न एक बार हिमालय की चोटी पर ट्रैकिंग करना। हिमालय की कई कहानियां हैं जो मजेदार भी है और रोंगटे भी खड़े कर देने वाली है। अच्छा, क्या आपको पता है कि हिमालय कभी 500 मिलियन साल पहले समुद्र तल से नीचे हुआ करता था? जी हाँ, और ये कोई मिथक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक अध्ययन है। चूना पत्थर की कुछ संरचनाएं एवरेस्ट पर्वत के आधार पर पाई गई है, जो समान तौर पर तटीय रेखाओं की संरचनाओं में पाई गई थी। यही नहीं, सिर्फ हिमालय से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें हैं जो आपको आश्चर्य से भर देगी। हिमालय के मार्ग पर गुम हुए और मर गए लोगों की कई कहानियां हैं जो यति से संबंधित है। कथा इस प्रकार है कि ये एक दैत्य हिममानव है जो बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न करता है और लोगों को मार भी देता है। हालांकि बिना किसी वैज्ञानिक सबूत के यति एक भूत की तरह बन गया है। हिमालय एक प्राकृतिक बाधा की तरह है और ये भारत और तिब्बत को विभक्त करता है। हिमालय क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्र भारत के हिस्से में है। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार हिमालय टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से तिब्बती क्षेत्र की ओर धिसकता जा रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार कहा जाता है कि हिमालय भारत और ऑस्ट्रेलिया के टेक्टोनिक प्लेटों के अलग होने से गठित हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर जो समुद्री चूना पत्थर मिलते हैं, वो इस बात का सबूत है कि 500 मिलियन साल पहले हिमालय समुद्र तल से नीचे हुआ करता था। जैसे कि हिमालय पर्वत के ज्यादातर हिस्से भारत में स्थित है, इसके अलावा ये अन्य देशों में भी फैला हुआ है, जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र और चीन के गणराज्य क्षेत्रों में है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालय पर्वत शिव जी का वास स्थल हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत वही जगह है जहां इनका महल हुआ करता था। कैलाश पर्वत से जुड़ी कई कहानियां आप शिव पुराण जैसे ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। हिंदू धर्म के अलावा हिमालय बौद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्म में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे हर धर्मों में दिव्य दर्जा दिया गया है। हिमालय पर्वत की तलहटी पर स्थित ज्यादातर गंतव्य भारत के सबसे अच्छे पर्यटक स्थलों में से एक है। मनाली, अल्मोड़ा, तवांग, शिमला, नैनीताल आदि जैसे प्रसिद्ध जगह हिमालय की तलहटी पर ही बसे हुए हैं। भारतीय हिमालय पर्वत श्रेणियों में कई सारी ऊंची पर्वत चोटियां स्थित है। कंचनजंगा चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची। नंदा देवी, सालतोरो, कांगड़ी, रीमो, कामेट अन्य भारतीय हिमालयी चोटियां हैं। भारतीय हिमालय में ट्रैकिंग एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ तक कि ज्यादातर रोमांच पसंद करने वालों का सपना है यहाँ के मार्ग में ट्रैकिंग करना। रूपकुंड ट्रैक, चादर ट्रैक, हर की दून घाटी ट्रैक, हेमपता पास ट्रैक, केदारकंठ ट्रैक, चौपता चंद्रशिला ट्रैक भारत में ही स्थित हिमालयी ट्रैक है। हिमालय भारत की कई नदियों का जन्म स्थल है। पवित्र गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोमती नदी हिमालय से निकलने वाले प्रमुख नदियां हैं। हिमालय में एक अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ तक कि ऊपरी हिमालय और निचले हिमालय की भी वनस्पति एक दूसरे से भिन्न है।
ओक के जंगल, देवदार के जंगल, घास के मैदान आदि जैसी वनस्पति यहाँ पाई जाती है। जीव जैसे हिम तेंदुए, हिमालयी थार, हिमालयी याक आदि जैसे जीव जंतु इस क्षेत्र में पाए जाते हैं।